नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईटी रिक्रूटर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट 2। दोस्तों ये हमारा आईटी रिक्रूटर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का भाग 2 है, जिसमें कि हम आईटी रिक्रूटर्स या आईटी रिक्रूटमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं और उनका आंसर बड़े ही सरल शब्दों में देने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने नए जॉब्स के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चंस की बात करेंगे और उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। और ये 35 क्वेश्चंस इस प्रकार है: व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव सी, व्हाट इज़ स्विफ्ट, व्हाट इज़ सी शार्प, what is HTML, what is HTML, what is SQL, what is Apex, what is Go, what is Groovy, what is TSQL, what is Scala, what is PLSQL, what is Unix Shell, what is Kotlin, what is Visual Basic, what is VBScript, what is shell scripting, what is object oriented programming language or software, what is procedure programming language, what is general purpose programming language, what is open source programming or software, what is functional programming language, what is interpreted language, what is high level programming language, what is multi paradigm programming language, what is dynamic programming language, what is lightweight programming language, and what is compiled language, what is markup language, and what is proprietary language, what is strongly typed programming language, what is client side scripting, what is server side scripting, and what is XML। सो इन 35 क्वेश्चंस की हम इस वीडियो में बात करेंगे। इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि किसी भी आईटी रिक्रूटर पोजीशन में या इंटरव्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं। सो हमें पहले से ही इन क्वेश्चन और इनके आंसर्स को प्रिपेयर कर लेना है ताकि हमें इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा जाता है। सो इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। सो जावास्क्रिप्ट इज़ अ डायनेमिक लाइटवेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जावास्क्रिप्ट क्या होती है? एक डायनेमिक और लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके साथ जावास्क्रिप्ट इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो जावास्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव सी। ऑब्जेक्टिव सी क्या होता है? दोस्तों ऑब्जेक्टिव सी इज़ अ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एड्स स्मॉल टॉक स्टाइल मैसेजिंग टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्टिव सी एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें कि स्मॉल टॉक स्टाइल मैसेजिंग को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐड किया जाता है। दोस्तों आइए चलते हैं, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट इज़ स्विफ्ट। सो स्विफ्ट क्या होता है? स्विफ्ट इज़ अ जनरल पर्पस मल्टी पैराडिम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय एप्पल। सो स्विफ्ट एक जनरल पर्पस मल्टी पैराडिम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे कि एप्पल ने डेवलप किया है। फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ सी शार्प। सी शार्प क्या होता है या क्या होती है? C# is a general purpose, modern and object oriented programming language and developed by Microsoft. So C# एक general purpose, modern और object oriented programming language होती है जिसे कि Microsoft ने develop किया है। Friends, let's talk about our next question. What is HTML? HTML क्या होता है? Friends, full form of HTML is hypertext मार्कअप लैंग्वेज। सो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML इज़ ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। सो HTML एक
मार्कअप लैंग्वेज होती है, या हम कह सकते हैं कि HTML वेब पेजेस के लिए एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है। फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ SQL। सो SQL क्या होता है या क्या होता है? फ्रेंड्स, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हमें इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है और उसके आंसर को भी हमें प्रिपेयर करना है। सो फुल फॉर्म ऑफ SQL, फ्रेंड्स, फुल फॉर्म ऑफ SQL इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SQL। सो हमें इसे ध्यान रखना है। SQL is a standard language for storing, manipulating or retrieving data in database. SQL is a standard language for relational database system. So SQL database में या हम कह सकते हैं SQL एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस में डेटा को स्टोर करती है, मैनिपुलेट करती है या रिट्राइव करती है। इसके साथ ही रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के लिए SQL एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है या होता है। फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एपेक्स। सो एपेक्स क्या होता है? एपेक्स इज ए प्रोप्राइटरी लैंग्वेज। ओके, एपेक्स एक प्रोप्राइटरी लैंग्वेज होता है या होती है, और एपेक्स इज डेवलप्ड बाय salesforce.com। एपेक्स को salesforce.com ने डेवलप किया है। इट इज़ स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एपेक्स अलाउज डेवलपर्स टू एग्जीक्यूट फ्लो एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट ऑन force.com प्लेटफॉर्म सर्वर इन कंजुगेशन विथ कॉल्स टू force.com API। सो एपेक्स एक प्रोप्राइटरी लैंग्वेज है, सेल्सफोर्स ने डेवलप किया है। एपेक्स एक स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज गो। गो क्या होता है? गो इज ए स्टैटिस्टिकली टाइप्ड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डिजाइन्ड बाय गूगल। सो गो एक स्टैटिस्टिकली टाइप्ड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे कि गूगल ने डिज़ाइन किया है। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रूवी। सो ग्रूवी क्या होता है या क्या होती है? अपाचे ग्रूवी इज़ ए जावा सिंटैक्स कंपैटिबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर जावा प्लेटफॉर्म। सो ग्रूवी एक जावा सिंटैक्स कंपैटिबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावा प्लेटफॉर्म के लिए। फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ TSQL। सो TSQL क्या होता है? TSQL का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्ट SQL। TSQL is an extension of SQL language. So TSQL क्या होता है? ये बेसिकली SQL लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है। Friends, let's talk about what is Scala. Our next question is what is Scala. Scala क्या होता है? Scala is a strong statistically typed general purpose object oriented programming language. So Scala एक strongly statistically typed general purpose और object oriented programming language होती है, and Scala supports both object oriented programming and functional programming language. So Scala का जो काम होता है वो ये होता है कि Scala लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है। Friends, let's talk about our question number 12. Friends, let's talk about our next question, what is Unix shell. So Unix shell क्या होता है? Friends, Unix shell is a command line interpreted or shell. Unix shell एक command line interpreted या shell होता है that provide a command line user interface for Unix like operating system. So ये Unix like या Unix के जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। शेल इज़ बोथ एन इंटरएक्टिव कमांड एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो शेल क्या होता है?
शेल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी होती है और इंटरएक्टिव कमांड भी होता है। फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज कॉटलिन। कॉटलिन क्या होता है? फ्रेंड्स, Kotlin is a cross-platform, open-source, statistically typed, general-purpose programming language with inference. So, Kotlin एक cross-platform programming language होती है, एक open-source programming language होती है, एक statistically type प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि Kotlin एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इन्फेरेंस के साथ। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की, जो इस प्रकार है, व्हाट इज़ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक क्या होता है? विजुअल बेसिक इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विजुअल बेसिक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 या 16 की, व्हाट इज़ वीबी स्क्रिप्ट। सो वीबी स्क्रिप्ट क्या होता है या क्या होती है? फ्रेंड्स, वीबी स्क्रिप्ट इज़ ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो वीबी स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आपको इसका आंसर एक ही लाइन में देना है। वीबी स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की, व्हाट इज़ शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है? शेल स्क्रिप्ट इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइंड, ओके, जो कि रन बाय यूनिक्स शेल ए कमांड लाइन इंटरप्रेटेड। सो शेल स्क्रिप्ट एक डिज़ाइंड कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि यूनिक्स शेल एक कमांड लाइन इंटरप्रेटेड के द्वारा रन होता है। फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है जिसमें कि डेटा और फंक्शंस होते हैं, दैट कंटेन बोथ डेटा एंड फंक्शन। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है जिसमें कि डेटा भी होता है और फंक्शन भी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। सो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या किया जाता है? इसमें प्रोसीजर्स और फंक्शन को राइट किया जाता है जो कि डेटा पर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन डेटा। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें कि प्रोसीजर या फंक्शन को लिखा जाता है या राइट किया जाता है जो कि डेटा पर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की, 20 की, व्हाट इज़ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है या होती है? दोस्तों, a general purpose programming language is a programming language. So general purpose programming language basically एक programming language होती है that can be used to produce lot of different kinds of programs. Okay, so general purpose programming language में क्या किया जाता है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें कि या फिर हम कह सकते हैं कि जो कि कई डिफरेंट काइंड्स के जो प्रोग्राम या प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में या उनको डेवलप करने में या उनको क्रिएट करने में यूज़ की जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की, जो कि इस प्रकार है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स। सो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ओके। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, रिलीज्ड अंडर ए लाइसेंस, जो एक लाइसेंस के अंतर्गत रिलीज़ किया जाता है। कॉपीराइट होल्डर ग्रांट्स यूजर्स टू राइट टू यूज़, इसमें कि कॉपीराइट होल्डर जो होता है वो यूज़र्स को ये परमिशन देता है कि वो उसे यूज़ कर सके, स्टडी कर सके, चेंज कर सके, और सॉफ्टवेयर और उसके जो कोड हैं किसी को भी या किसी और पर्पस के लिए भी उसे
यूज़ कर सकता है या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और क्वेश्चन नंबर 22 इज़ व्हाट इज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? फ्रेंड्स, फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रोग्रामिंग पैराडिम। फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडिम होती है इन विच वी कैन बाइंड एवरीथिंग इन प्योर मैथमेटिकल फंक्शनल स्टाइल। इसमें हम सब कुछ मैथमेटिकल फंक्शन स्टाइल में बांध सकते हैं या बाइंड कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 23, जो कि इस प्रकार है, व्हाट इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज is a primarily execute either as source code or bytecode through a dedicated virtual machine. सो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है? प्राइमरी जो मतलब प्राथमिक रूप से सोर्स कोड या फिर बाइट कोड जिसे हम कह सकते हैं, ये वर्चुअल मशीन की सहायता से एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की, जो कि इस प्रकार है, व्हाट इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? A high-level programming language designed to simplify computer programming language. So high-level programming language क्या करती है कि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करती है या सरल करती है। हाई लेवल सोर्स कोड कंटेन इजी टू रीड सिंटैक्स। अब हाई लेवल सोर्स कोड में मतलब ऐसे सिंटैक्स होते हैं जो मतलब सरलता से पढ़े जा सकें, that is later converted into low level programming. Okay, so high level source code में ऐसे simple syntax होते हैं जो कि easily पढ़े जा सकते हैं तथा बाद में इन syntax को low level language में convert किया जा सकता है। अब high level programming language में क्या होता है कि most common programming languages are considered as a high level language. So most of the programming common programming language को high level language के रूप में समझा जाता है या जाना जाता है। Friends, let's talk about our next question, what is multi-paradigm programming language. So multi-paradigm programming language क्या होती है? A multi-paradigm programming language is a programming language. तो multi-paradigm programming language एक प्रकार की programming language होती है that support more than प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो ये अधिक से अधिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, इसीलिए इसे मल्टी पैराडिम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की, व्हाट इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ए क्लास ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लास होती है, एट रन टाइम एग्जीक्यूट मैनी कॉमन प्रोग्रामिंग बिहेवियर्स दैट स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस परफॉर्म ड्यूरिंग कंपाइलेशन। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि रन टाइम पे कई कॉमन प्रोग्रामिंग बिहेवियर्स एग्जीक्यूट होते हैं जो स्टैटिक प्रोग्रामिंग बिहेवियर्स के बिहेवियर ड्यूरिंग कंपाइलेशन परफॉर्म होते हैं। दिस बिहेवियर कुड इंक्लूड एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्राम्स बाय एडिंग न्यू कोड, बाय एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड डेफिनेशंस, और बाय मॉडिफाइंग द टाइप सिस्टम। नाउ फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिज़ाइन टू हैव स्मॉल मेमोरी फुटप्रिंट। ओके, सो लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उनमें स्मॉल मेमोरी फुटप्रिंट होते हैं और ये इजी टू इम्प्लीमेंट होती है, हैव मिनिमलिस्ट सिंटैक्स और फीचर्स। इसमें सिंटैक्स और फीचर्स होते हैं, हैव सिंपल सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। सो इसमें क्या होता है? सिंटैक्स और सिमेंटिक्स होते हैं। फ्रेंड्स, नाउ टॉक अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज कंपाइल्ड लैंग्वेज। दोस्तों, कंपाइल्ड लैंग्वेज
क्या होती है? ए कंपाइल्ड लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर कंपाइल्ड नॉट इंटरप्रेटेड। सो एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि कंपाइल्ड होती है और इंटरप्रेटेड नहीं होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की, जो कि इस प्रकार है, व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? ए मार्कअप लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है दैट यूजेस टैग्स, जिसमें कि टैग्स का उपयोग किया जाता है टू डिफाइन एलिमेंट्स विद इन ए डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंट्स में एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए टैग्स का उपयोग किया जाता है। इट इज़ ह्यूमन रीडेबल, ये ह्यूमन रीडेबल होती है। मीन्स मार्कअप फाइल्स कंटेन स्टैंडर्ड वर्ड्स रैदर देन टिपिकल प्रोग्रामिंग सिंटेक्स। मार्कअप लैंग्वेज में स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं टिपिकल प्रोग्रामिंग सिंटेक्स की तुलना में। अब मार्कअप लैंग्वेज का जो एग्जांपल है वो है HTML और XML। सो HTML और XML एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज होती है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर HTML होना था। सो दोस्तों नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 30। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, व्हाट इज़ प्रोप्राइटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोप्राइटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉमनली डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ओके, सो प्रोप्राइटरी लैंग्वेज एक तरह की डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, या हम कह सकते हैं कि इंटरनल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है सिंगल प्रोडक्ट के लिए। सम प्रोप्राइटरी लैंग्वेज आर यूज ओनली इंटरनली विद इन ए वेंडर। ओके, कुछ प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो इंटरनली या आंतरिक रूप से यूज़ की जाती है विद इन ए वेंडर, वाइल अदर्स आर अवेलेबल टू एक्सटर्नल यूजर्स। ओके, कुछ प्रोप्राइटरी लैंग्वेज इंटरनली यूज़ की जाती है और कुछ एक्सटर्नली। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 31 की, व्हाट इज़ स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दोस्तों स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ए स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वन इन विच इस टाइप ऑफ डेटा इज़ प्री डिफाइंड। अब स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जो प्रत्येक प्रकार का जो डेटा होता है, चाहे किसी भी प्रकार का डेटा हो, वो प्री डिफाइंड होता है एज ए पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब ये डेटा किस प्रकार का होता है? ये इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, या हेक्साडेसिमल हो सकता है, पैक्ड डेसिमल हो सकता है। ऑल कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स डिफाइंड फॉर गिवन प्रोग्राम्स। ओके, दिए गए प्रोग्राम्स के लिए सभी कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स describe with one of the other type. Now friends, we will talk about our question number 32, what is client side scripting। client side scripting क्या होती है? दोस्तों ये बहुत ही important question है और आप इस question को ध्यान दीजिएगा और इसके आंसर को स्पेशली प्रिपेयर कीजिएगा। client side scripting means running script such as JavaScript। JavaScript एक तरह की scripting language होती है, okay, on the client device। सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ओके, सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जैसे कि जावास्क्रिप्ट, ये क्लाइंट की डिवाइस पर रन होती है यूजुअली विद इन ए ब्राउज़र में। ऑल टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट कैन रन ऑन क्लाइंट साइड। ओके, सभी प्रकार की जो स्क्रिप्ट है ये क्लाइंट साइड में रन हो सकती है इफ़ दे आर रिटन इन जावास्क्रिप्ट, यदि वे जावास्क्रिप्ट में लिखी गई है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज़ ए यूनिवर्सली सपोर्टेड। Client-side scripting means running scripts such as JavaScript on client devices, usually within a browser, and all types of script can run on client side if they are written in JavaScript, because JavaScript is universally supported. So JavaScript एक तरह की client side scripting language होती है जो कि client की device में run हो सकती है। दोस्तों now we will talk about our question number 33, what is server side scripting। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है? दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है और इसके आंसर को स्पेशली प्रिपेयर करना है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। ओके, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एक प्रकार की मेथड होती है वेबसाइट को डिज़ाइन करने की
so that process or user request is run on server. ओके ताकि प्रोसेस या यूज़र रिक्वेस्ट सर्वर पर रन हो सके. सर्वर स्क्रिप्ट प्रोवाइड एन इंटरफेस टू यूज़र. तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज़र्स को एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करती है एंड लिमिट एक्सेस टू प्रोप्राइटरी डेटा. ओके, लिमिट्स एक्सेस टू प्रोप्राइटरी डेटा. प्रोप्राइटरी डेटा को एक्सेस को लिमिट करती है. Help keep control of script source code. Let's now we will talk about question number 34. What is XML? XML क्या होता है? Friends, this is also important question. कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is full form of XML. तो आपको इसे ध्यान देना है. XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. सो XML का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. और XML एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज भी होती है. जब भी आप कहीं किसी IT रिक्रूटर पोजीशन के लिए इंटरव्यू देते हैं, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका आंसर ऐसा देना है, XML इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज. फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज़ टाइप स्क्रिप्ट? दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान देना है, नोट कर लेना है और इसके आंसर को प्रिपेयर करना है. सो टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है या टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है? टाइप स्क्रिप्ट एन ओपन सोर्स स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंपाइल्ड लैंग्वेज. ओके, सो टाइप स्क्रिप्ट एक ओपन सोर्स लैंग्वेज होती है, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है और कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है. सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट. दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.